हेलो स्टूडेंट्स, मैं 10th को पिछले वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बता चुका हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन से हार्मोन्स में सेक्रेट किए जाते हैं और उन हार्मोन सेक्रेशन से हमारी बॉडी में या मेल जो बच्चा है उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। उसी प्रकार हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बुक्स में भी आसानी से देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक या कोई भी आपकी रिफ्रेश बुक वहाँ पर हमको मिल जाती है और उसमें हम आसानी से इसको देख सकते हैं, उसके नामों को जान सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम महिला के गर्भाशय यानी कि पेट के अंदर स्थित होता है, एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड होता है, जबकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड स्थित रहता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जगह खाली होती है, जो बीच वाला जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इसको हम गर्भाशय यूटेरस कहते हैं। यहीं पर बच्चे का बनना या फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, यहीं तक एम्ब्रियो बनते हैं, एम्ब्रियो से फीटस में आके वो चेंज हो जाता है। गर्भाशय और ये सारे पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि फीमेल की जो बॉडी होती है, आई मीन या कह सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में निम्नलिखित पार्ट्स होते हैं। द फॉलोइंग पार्ट्स प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट होता है इसका ओवरी, सेकेंड होता है फैलोपियन ट्यूब, थर्ड है यूटेरस, और फोर्थ है आपका सर्विकल कैनाल, 5 है वेजाइना और लास्ट आपका एसेसरी है। 6 पार्ट्स इसमें पाए जाते हैं। पहला फिर से मैं बता देता हूँ, ओवरी, सेकंड फैलोपियन ट्यूब, थर्ड यूटेरस, फोर्थ सर्विकल कैनाल, 5 वजाइना और 6 एसेसरी ग्लैंड। अब आप देख रहे हैं चित्र के अनुसार हम देख सकते हैं जो पहला पार्ट इसमें ओवरी, ओवरी सबसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है फीमेल में। ये अंडा उत्पन्न करता है। ओवरी का काम होता है अंडा बनाना। ओवरी की एक वॉल होती है, वॉल जो मस्कुलर की बनी होती है। इसमें 2 प्रकार की कैनाल यानी 2 प्रकार की ब्लड कैनाल पाई जाती हैं। एक आपका वीन्स होती है, सेकंड आपकी आर्टरीज होती है। वीन्स का काम होता है गंदे ब्लड को वहाँ से निकाल के बॉडी से बाहर निकाल देना, और आर्टरीज का काम होता है शुद्ध ब्लड को ओवरी तक आसानी से पहुँचाना, क्योंकि अंडा जो ब्लड का बना होता है और अंडे के अंदर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ओवरी अंडा सेक्रेशन का काम करती है, एक मसल्स पार्टिकल के द्वारा जुड़ी रहती है यूटेरस की वॉल से। ओवरी का जो आकार होता है वो एक मटर के दाने के बराबर होता है। जो महिलाओं में 2 ओवरियाँ पाई जाती हैं, एक ओवरी थोड़ा बड़ी होती है और एक थोड़ी छोटी होती है, वैसे मोस्टली आकार में सेम ही होती हैं। अब ओवरी का काम अंडा सेक्रेट करना होता है। ओवरी के ही थोड़ा सा आगे हम देखते हैं कि एक 5 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम फिब्री कहते हैं। फिब्री का काम होता है कैच करना। ये कैच वाला ऑर्गन है। जब ओवरी 28 से 29 दिनों बाद अंडा जब सेक्रेट करती है तो अंडा सेक्रेशन के बाद फिब्री क्या काम करती है, जैसे ही ओवरी के द्वारा अंडा सेक्रेट किया जाता है ओवरी कॉर्पस ल्यूटियम से अंडा सेक्रेट करती है, क्योंकि ओवरी के अंदर छोटी छोटी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। जैसे कि ये वाली स्ट्रक्चर राउंड स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो राउंड स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, राउंड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, इसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। कार्पस ल्यूटियम का काम होता है अंडे को सेक्रेशन करना। जब अंडा पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है फॉलिकल्स के द्वारा, जब अंडा मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर अंडे को बाहर सेक्रेट करते हैं। फिब्री क्या काम करते हैं, उसको कैच कर लेते हैं। कैच करने के बाद वो अंदर खींच लेती है। अंदर जैसे ही फैलोपियन ट्यूब की तरफ अंडा जाता है तो फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला इनफंडिबुलम, सेकंड स्थमस और तीसरा होता है एम्पुला। फिर से बता देता हूँ, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स होते हैं, इनफंडिबुलम, स्थमस और एम्पुला। इनका काम होता है सबसे पहले अंडा फिब्री द्वारा पकड़ा जाता है तो वो इनफंडिबुलम में जाता है। इनफंडिबुलम अंदर से हेयर लाइक स्ट्रक्चर का होता है, छोटे छोटे से हेयर्स पाए जाते हैं जिसके कारण अंडा कहीं दोबारा से बैक चला ना जाए। यही कारण है कि वो अंडे ऊपर की तरफ उसको जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है वो अंडे को ऊपर की तरफ धकेलते रहते हैं। स्थमस जैसे ही यहाँ पर हिस्सा फैलोपियन का मुड़ता है, मुड़ने के बाद उस चीज़ को हम स्थमस कहते हैं। स्थमस माने मुड़ाव होता है, यानी मुड़ा हुआ हिस्सा, वो अंडे को ऊपर एम्पुला की तरफ धकेलने का काम करता है। एम्पुला उसको ऊपर की तरफ खींच के यूटेरस की तरफ ले जाता है। मोस्टली जो सारे जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो हमेशा इनफंडिबुलम से स्थमस तक ही होते हैं। स्थमस तक जो भी फर्टिलाइजेशन हो जाता है या फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो यहाँ होता है वो हमेशा इनफंडिबुलम से स्थमस के बीचों बीच हो जाता है। उसके बाद जैसे ही वो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं तब वो यूटेरस तक एम्ब्रियो बन के पहुँच जाता है। लेकिन जब तक कोई भी प्रकार का पॉपुलेशन या रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है तो आप देख रहे हैं कि अंडा सीधा फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाता है, यानी कि फिब्री ने कैच किया और फिब्री ने अंडे को कैच करने के बाद फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचा दी।
फैलोपियन ट्यूब से अंडा होते हुए यूटेरस तक पहुंचता है। वो यूट्राइन जो वॉल होती है, कह सकते हैं यूटेरस की जो दीवार है उससे जाके चिपक जाता है। अब यदि किसी प्रकार का रिप्रोडक्शन या सेक्स नहीं हुआ है तो अंडा फ्री है, उसका वहाँ पर कोई काम नहीं है, तो वो जैसी वॉल से चिपकता है तो यूटेरस की वॉल के 3 पार्ट्स होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो जैसे अंडा एंडोमेट्रियम से चिपकता है तो अंडे के ऊपर पाए जाने वाली काफ़ी सारे ऐसे लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो उसको वहाँ से बाहर निकालने में मदद करते हैं, या कह सकते हैं बहुत ज्वलनशील टाइप के एंजाइम्स होते हैं वो, जो उस एंडोमेट्रियम को जला देते हैं या कह सकते हैं गला देते हैं पूरी तरह से, जिसके कारण जब अंडा बॉडी से बाहर जाता है तो संग में ब्लड निकलने लगता है। जैसे पीरियड्स स्टार्ट होता है तो पीरियड स्टार्ट होने का जो पहला दिन होता है उसमें ब्लड सेक्रीशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम होती है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, और एंडोमेट्रियम के नष्ट हो जाने के कारण ही ब्लड निकलता है। जबकि कह सकते हैं कि हम पीरियड्स में कभी भी ब्लड नहीं निकलता है जब अंडा जा रहा होगा, तो एंडोमेट्रियम के बस्ट हो जाने के कारण ही उसमें पीरियड्स में ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम के बस्ट हो जाने के बाद जैसे ही 14वें दिन होता है, जब पीरियड्स का यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का दोबारा से 14वां दिन आता है, तो उस 14वें दिन में दोबारा से एंडोमेट्रियम का निर्माण हो जाता है, जो प्रोगेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन्स की प्रेजेंस में कर दिया जाता है। अब आप देखा यूटेरस एक आपका पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर है, तो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो यूटेरस है। यूटेरस एक पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसमें एम्ब्रियो का लालन पालन होता है, कह सकते हैं एम्ब्रियो की केयर की जाती है, वहाँ पर एम्ब्रियो रखा रहता है और एम्ब्रियो से वो धीरे धीरे फीटस में चेंज हो जाता है। जैसे फीटस में चेंज हो जाता है उसे सर्विकल कैनाल द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। यूटेरस के अंदर एक यूटेराइन मिल्क यानी वाइट कलर का मिल्क होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये एम्ब्रियो का लालन पालन या कह सकते हैं उसको फूड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराने में मदद करता है, क्योंकि एम्ब्रियो की जो कैनाल या कह सकते हैं उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो टुंडी से निकलती हुई जाती है, नेविल से निकलती हुई जाती है, वो एंडोमेट्रियम की यहाँ चिपकी रहती है, और यहाँ पर चिपकने के बाद एक फिंगर जैसी स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा का काम होता है माता के ब्लड को बच्चे के शरीर में ट्रांसफ़र करने का काम प्लेसेंटा करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन होते हैं जो बच्चे के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं। प्लेसेंटा यानी कि अम्बिलिकल जो कॉर्ड होती है जो नेवल से जुड़ी रहती है, अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 कैनाल पाई जाती हैं, एक कैनाल वही आपकी वीन्स और एक कैनाल आपकी आर्टरीज। वीन्स जो होती है वो गंदे ब्लड को बच्चे के गंदे ब्लड को माता के ब्लड में सेक्रेट कर देती है, और माता के अच्छे ब्लड को आर्टरीज बच्चे के शरीर में प्रोवाइड करा देती है दोबारा से। उसके बाद हम देखते हैं सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल यहाँ पर एक मुड़ा हुआ हिस्सा होता है जो वजाइना के सबसे ऊपरी भाग में स्थित रहता है। सर्विकल कैनाल का काम होता है एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम को सेक्रेट करना। जब कॉपुलेशन किया जाता है, कॉपुलेशन करते समय वो अपने एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम को पेनिस की ग्लैंड्स पार्ट्स या ग्लैंड्स पेनिस को सेक्रेट करते थे, जिसके कारण पिट्यूटरी ग्लैंड काफ़ी सारे हार्मोन अचानक से सेक्रेट करने लग जाती है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन सेक्रेट कर जाने के कारण हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होती हैं उनको ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर देते समय स्पर्म सेक्रेट हो जाते हैं और सर्विकल कैनाल से होते हुए वो फैलोपियन ट्यूब की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। वजाइना एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो लगभग 6 से 7 इंच लॉन्ग होता है। वजाइना के अंदर 2 प्रकार की कैनाल पाई जाती हैं, एक तो यूरिन कैनाल पाई जाती है, एक ओवम कैनाल पाई जाती है। यूरिन कैनाल का काम होता है बॉडी से यूरिन को बाहर सेक्रेट कर देना, और जो ओवम कैनाल है वो अंडे को बॉडी से बाहर सेक्रेट करती है आफ्टर द पीरियड्स टाइम, या कह सकते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो के कारण। वजाइना का काम होता है पेनिस द्वारा सेक्रेट किए गए स्पर्म को सर्विकल कैनाल से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाना। वजाइना के अंदर एक चिकनी लेयर पाई जाती है जिसको म्यूकोसा कहते हैं, जो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है क्योंकि ये वजाइना को विभिन्न प्रकार के हार्मफुल टाइप के बैक्टीरिया से बचाने का काम करती है, जैसे HIV बैक्टीरिया है या कोलेस्ट्रॉम बैक्टीरिया या बहुत सारे ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया जिसको म्यूकस बचाने का काम करती है। वहीं पर एक पॉन्स प्यूबिस पाया जाता है जो वजाइना के पास स्थित होता है, वो पॉन्स प्यूबिस एसेसरी ग्लैंड कहलाता है। महिलाओं में 2-3 प्रकार के एसेसरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक ब्रेस्ट महिलाओं के चेस्ट पर स्थित होते हैं, ये मिल्क सेक्रीशन का काम करते हैं। इनके अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे से लोब्स होते हैं जिनको मेमोरी लोब्स कहते हैं। मेमोरी लोब्स जो होता है लैक्टोजन हार्मोन्स की प्रेजेंस में मिल्क सेक्रेट करता है, क्योंकि दूध जो होता है वो लैक्टोजन हार्मोन्स का बना होता है। जैसे महिला में प्रेगनेंसी होने के बाद जब उसका डिलीवरी होती है, पार्चुलेशन होता है, तो पार्चुलेशन के बाद लैक्टोजन हार्मोन सेक्रेट होने लगते हैं ब्रेस्ट में। जैसे लैक्टोजन हार्मोन सेक्रेट होते हैं महिला के ब्रेस्ट से मिल्क सेक्रेट होने लग जाता है। तो एसेसरी ग्लैंड ब्रेस्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है, ये पेपरों में सबसे ज़्यादा आता है कि ब्रेस्ट की संरचना सहित उसकी व्याख्या करने को मांगते हैं, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट ऑफ द फीमेल। तो इस प्रकार काफ़ी सारी चीज़ें हम यहाँ देख चुके हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
किस प्रकार काम करता है। महिलाओं में या कह सकते हैं जो लड़कियां होती हैं 10 से 12 साल की उम्र में उनमें प्यूबरिटी स्टार्ट हो जाती है, या कह सकते हैं 10 से 12 साल की उम्र में उनमें दो प्रकार के हार्मोन्स बनने लग जाते हैं। पहला हार्मोन्स होता है प्रोगेस्टेरॉन और दूसरा होता है ऑएस्ट्रोजन। ये दो हार्मोन्स बनने लग जाते हैं। इन हार्मोन्स को बनाने के लिए दो हार्मोन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है FSH, दूसरा LH। FSH का यहाँ पर मतलब फीमेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है और मेल में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है उत्तेजना बढ़ाना, यानी कि उसको किसी भी कार्य के प्रति सचेत कर देना, उसको किसी कार्य के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कर देना, वो एक्टिव हो जाती हैं। तो फीमेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है जो हार्मोन्स बनाने या बॉडी की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है। LH यानी ल्यूटेरल हार्मोन्स होते हैं, ये महिला के अंदर ऑएस्ट्रोजन हार्मोन्स को बनाने का या पूरी बॉडी को दोबारा से रिपेयर करने का काम करते हैं। इस प्रकार महिला के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखते हैं कि किस प्रकार वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आपको वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।